हेलो फ्रेंड्स, ये है लर्न फ्रीली विथ लॉ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ या समझाने जा रही हूँ मेंटेनेंस सेक्शन अंडर 125 टू 128। सेक्शन 125 हमारा क्या कहता है? ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन। कब कैसे एक पर्सन मेंटेनेंस ले सकता है और कब कैसे कौन सा पर्सन मेंटेनेंस दे सकता है। तो आज हम मेंटेनेंस की बात करते हैं। हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। एक ऐसी बीवी जो अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। वो बच्चा जो लेजिटिमेट हो और इलेजिटिमेट हो, जो माइनर हो या फिर शादीशुदा हो या फिर वो अपने आप को मेंटेन नहीं रख पा रहा हो, तो वो भी जो है किस लिए एलिजिबल है? मेंटेनेंस लेने के लिए। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। या फिर वो जो लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो और वो मेजर चाइल्ड हो, वो भी क्या है? वो शादीशुदा हो या ना हो, वो और वो अनेबल हो अपने आप को मेंटेन करने में, तो वो भी जो है एलिजिबल है मेंटेनेंस के लिए। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर। इसमें लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट में मेजर चाइल्ड्स तो आते हैं बट शादीशुदा लड़की नहीं आती है, ठीक है ना। एक्सेप्ट मैरिज डॉटर के अलावा जो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं मेंटेनेंस के लिए, बट नॉट अ मैरिड डॉटर। वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। वो भी जो अनेबल, अब कोई किसी अब उसको इंजरी हुई है, वो अनेबल है उसको सही करने के लिए, तो उसके लिए भी वो मेंटेनेंस ले सकता है। या फिर कोई एबनॉर्मल चाइल्ड है, वो भी एलिजिबल है आपका मेंटेनेंस लेने के लिए। अब मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ल ऑर्डर। कौन इसको वो कर सकता है? रिफ्यूज़, नेग्लेक्ट, ये कौन कर सकता है? आपका सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, ठीक है ना। सच पर्सन्स टू मेक अ monthly allowances for the maintenance of his wife or such child, father or mother at such monthly rate as such magistrate thinks fit। मजिस्ट्रेट को जब जैसा लगता है कि हाँ ये पर्सन अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को इतना अलाउंसेस दे सकता है, इतना वो पे कर सकता है, तो उसी हिसाब से जो आपके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं आपके उसी हिसाब से वो अलाउंसेस तय करते हैं कि कितना आपको देना होगा मंथली, अकॉर्डिंग टू मंथली। ओके, अब ये किस चीज़ पे नहीं एलिजिबल नहीं होता? वो वाइफ, no wife shall be entitled to receive an allowances for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding from her husband under this section if she is living in adultery or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband or if they are living separately by mutual consent। वाइफ कब एलिजिबल नहीं होती है मेंटेनेंस के लिए? या वो तब जब वो एडल्ट्री में रह रही हो या दोनों हस्बैंड वाइफ म्यूचुअल कंसेंट के साथ अलग हो गए हो, ठीक है। या फिर तब जब वो बिना किसी रीज़न के, वाइफ हैज़ नो रीज़न टू लीव हिज हस्बैंड एंड लिव alone to their house or to anywhere। सो वाइफ के पास कोई रीज़न ही नहीं है अपने हस्बैंड को छोड़ने का या फिर अकेले रहने का। वो इस केस में भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस चार्ज नहीं कर सकती है, अलाउंसेस की डिमांड नहीं कर सकती है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि आप कि जो पॉइंट्स कब और कौन किस किस के अंडर में आते हैं। देखो, इफ़ हिंदू देन शी क्लेम्स मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 124 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 23 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगर हिंदू है तो वो कब कब क्लेम कर सकते हैं? सेक्शन 24 के में हिंदू मैरिज एक्ट में या फिर सेक्शन 23 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे।
सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट में, सेक्शन 36 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट में, इन चार सेक्शंस में और इन चार एक्ट में एक हिंदू क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस। ओके, अब एक बात करें हम, अगर एक a divorced Hindu wife claim maintenance under section 125, so yes. Okay, a Muslim wife can claim maintenance under section 125, so yes, Muslim wife भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। किसके सेक्शन के अंदर? 125 सेक्शन के अंदर एक मुस्लिम वाइफ भी जो है इसके अंदर क्लेम कर सकती है अपना मेंटेनेंस। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। होप सो आपको ये मेंटेनेंस का समझ में आया हो पार्ट। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, आप इसे पढ़ें, समझें, और अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।